अपनी राजनीतिक चक्रव्यूह को रचने के लिए प्रमोद जैन भाया ने न जाने क्या क्या किया, लेकिन लगता है कि इस बार उन सारे समीकरणों पर पानी फेर दिया नरेश मीणा ने। और भाया ने क्या क्या किया ये भी हम आपको बताएंगे। किस कदर कितने करोड़ की राशि जब्त हुई है इस उपचुनाव के अंतर्गत। बेहद ही छोटा सा उपचुनाव था, लेकिन एक बहुत बड़ा मुकाबला बन गया। क्यों बन गया बताएंगे आपको सबको डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का भारत के लिए। तो एक सोशल मीडिया हैंडल पर मैं जब भी सोशल मुद्दे आपके साथ बातचीत करने के लिए लेकर आती हूं तो वहां देखा तो लगा शेयर करते हैं आपके साथ, बड़ा मजा आएगा। इस वीडियो में भी आपको ये जानकर सही लगेगा, अच्छा लगेगा, पता भी लग जाएगा कि अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए राजनेता क्या क्या नहीं करते हैं। एक वीडियो मैंने आपको दिखाया था जिसमें आपके एक वोट की कीमत क्या लगाई जा रही थी, 2 बॉटल शराब की, वो भी आपने देखा था। और अब देखिए यहां पर क्या हुआ है। पुलिस की तरफ से जो कार्यवाहियां की गई हैं उसके अंदर अगर एसपी अभिषेक अंदासु की माने तो 6 अक्टूबर से लेकर 11 नवंबर तक जो कार्यवाहियां की गई है उसमें पूरे 2,09,39,460 रुपए की मूल्य राशि जमा की गई है, जब्त की गई है। आबकारी विभाग कार्यवाही में 65 प्रकरण दर्ज किए गए हैं, जिसमें 675 लीटर अवैध शराब बरामद की गई, जिसकी कीमत 3 लाख रुपए है। यानी कि वोट को खरीदने के लिए किस कदर यहां पर अभियान चलाया गया है अक्टूबर से लेकर नवंबर तक, यानी कि पूरे के पूरे जो आपके पास मौका था भुनाने का, लोगों को आकर्षित करने का, तो ये वो तरीके अपनाए गए। आपको बता दें कि मादक पदार्थों के विरुद्ध जो कार्रवाई हुई उसमें 6 प्रकरणों में 121 किलो 765 ग्राम मादक पदार्थ जब्त किए गए और उनकी कीमत आपके होश उड़ा देगी। कीमत है 35.46 लाख रुपए, यानी कि आप मान लीजिए 36 लाख रुपए आंकी गई है। इसके अलावा दूसरी जो कार्रवाइयां की गई है उनमें 20,37,80,650 रुपए हैं। टोटल चुनाव के दौरान नकद जो मिले हैं 17.5 लाख रुपए जब्त किए गए हैं और इस पूरी अवधि में कुल जब्त की गई अनुमानित कीमत करीब 20,93,94,960 रुपए की राशि है। आप देखिएगा किस कदर पानी की तरह पैसा बहाया गया है। साइलेंस पीरियड की बात करें तो उसकी निगरानी के अंदर बाहरी क्षेत्रों से 28 वाहन जो घूम रहे थे उनको भी जब्त किया गया है। तो सोचिए यहां पर समीकरण बदलने के लिए पानी भी आप छोड़ डालिए, किस तरीके से पैसा बहाया गया है, दोनों हाथ से लुटाया गया है कि साम दाम दंड और भेद अपनाकर कैसे भी कर सारी ताकतों को हरा कर, सारे वोटों को खरीद कर मैं जीत जाऊं। लेकिन क्या ये संभव है आजकल के सोशल मीडिया जमाने में? क्या ये संभव है? लोग जिस तरीके से इस पर कमेंट कर रहे हैं वो ये है कि अगर नरेश मीणा जीत जाता है तो नई राजनीति का उदय होगा और कांग्रेस और बीजेपी ने जिस तरीके से एक खेल बना रखा है राजस्थान की राजनीति को, 5 साल कांग्रेस 5 साल बीजेपी, उसका अंत कराएंगे। और जिस तरीके से पैसों की यहां पर चर्चा की गई है उस पर ये लोग बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि प्रमोद जैन भाया पानी की तरह पैसा लोगों की मदद में भी देता है। और यहां पर लोगों का यही कहना है कि अब कोई भी आदमी अपने काम से जो भी जाता है वो पैसे लेकर ही जाता है, इसमें उनको पकड़ लिया जाता है, इसलिए ये राशि जब्त की गई है। लेकिन आपने वेब सीरीज देखी हैं, मूवीज देखी हैं, उनके अंदर किस तरह से राजनीतिक लोग अपनी मुट्ठी में कर लेते हैं पैसा फेंक के लोगों को। वही इंस्पिरेशन ऐसी ही प्रैक्टिकल राजनीति से जाती है भाई साहब। कोई इमेजिनेशन, पूरा इमेजिनेशन वर्ल्ड नहीं है वो जो आप देखते हैं, उसमें कम से कम 90% से भी ज्यादा सच्चाई होती है। और भाया चुनाव जीत रहे हैं ऐसा फलौदी सट्टा बाजार भी बोल रहा है, लेकिन 14 नवंबर को वो जो नतीजे आएंगे वो बताएगा कि जनता का फैसला क्या है। विकास की तस्वीर तो आपने सांकली गांव की देखी ही होगी।
बीजेपी ने, कांग्रेस ने कितना विकास कराया है वो भी आपने देखा होगा कि लोगों को लास्ट मोमेंट पर जब वो यहां से हमारे बीच दुनिया छोड़कर जा रहे हैं, शमशान नहीं है उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए, ले जाने के लिए सड़क नहीं है, ट्रैक्टर और ट्रॉलियों से ले जाना पड़ता है, और बारिश में तो वो भी बहुत बुरे हाल में ले जाने को, बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हैं कि दयनीय स्थिति में आ जाते हैं। ऐसे विकास की तस्वीर देखने के बाद लगता है कि आजादी के 80 बरस जो हम अगले साल पूरे करने वाले हैं, वो यूं ही पैसा बहाकर, वोटर्स को खरीद कर, अपनी मनमानी, अपनी जेबें, अपनी 7 पुश्तों का इंतजाम करने में निकाल दी गई है। और इन सारे समीकरणों को जब तोड़ने आया नरेश मीणा, तो उसको भी चुनौती दे दी। अब देखते हैं ये चुनौती कितनी स्वीकार कर पाती है जनता, क्या फैसला सुनाती है, ये तो 14 नवंबर को पता चल ही जाएगा। आप जरूर बताइएगा कमेंट करके कमेंट बॉक्स में क्या सोचते हैं आप इस मुद्दे पर, रखिएगा राय जरूर। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।